प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हमने बात करनी है कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, आवाम के रवैयों के हवाले से, जो कि हर गुजरते दिन के साथ गैर संजीदा होते जा रहे हैं। कोरोना का ख़तरा अभी टला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप बाज़ारों में देख लीजिए, मार्केट्स में देख लीजिए, प्लाजास में देख लीजिए, लोगों ने SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन करना तकरीबन छोड़ रखा है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 90% ऐसे लोग हैं जो ना मास्क पहन रहे हैं, ना प्रॉपर सफाई का ख्याल रख रहे हैं, ना प्रॉपर हाथ धोते हैं, ना हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। जबकि आज के नंबर्स की अगर बात की जाए तो लाहौर में आज 498 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं और लाहौर शहर में अभी तक 2198 लोग कोरोना की वजह से मौत के मुंह में जा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद आवाम समझने से कासिर है कि ये कोरोना वायरस कितना ख़तरनाक है। आज ही के हवाले से एक बहुत अहम खबर, कोरोना ने खेलों के मैदान भी दबोच लिए हैं। PSL के 6 खिलाड़ी और 1 ऑफिशियल में कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसकी वजह से PSL के बकिया तमाम मैचेस को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इसी वजह से जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलने के लिए पाकिस्तान आए हैं, उन्होंने भी वापसी का सिलसिला शुरू कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान से अभी कोरोना टला नहीं है। लोग कोरोना के बारे में क्या सोच रहे हैं? लोगों को लगता है कि कोरोना शायद चला गया है, या फिर कोरोना कोई ऐसी चीज़ है कि जिसका वजूद ही नहीं है, कि वो लोग मान नहीं रहे, मास्क नहीं पहन रहे। लोगों का आखिर ख्याल क्या है कि मास्क क्यों नहीं पहना जा रहा, जबकि गवर्नमेंट की जानिब से बड़े वाज़ेह तौर पर अहकामात जारी किए गए हैं। तो आज आवाम के आगे बस एक ही सवाल हमने रखना है, और वो है जी, मास्क का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा, मुश्किल क्या है? तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, कोरोना के बारे में जानते हैं आप? नहीं, कोरोना क्या है? कुछ भी नहीं है कोरोना। सारे देख लो को बगैर मास्क के फिर रहे हैं। इतना खतरनाक जरासीम है, और हमारे सीनियर सिटीजन बहुत जब वो अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा ना, जब मौत आनी है, और कोई चक्कर नहीं है। लेकिन एहतियात तो इंसान ने करनी है। एहतियात ज़रूरी है, लेकिन अब क्या करें? देखो कोई भी नहीं लगाया हुआ। आपने क्यों नहीं लगाया? दूसरों को जेब में पड़ा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, जेब में रखने से असर हो रहा है? नहीं तो असर हो रहा है। ये देखो, कोई लगाया है किसी ने? लोगों को छोड़े, आप अपनी हिफाजत करें। ठीक है, हिफाजत ही है ना हमारी, और क्या कह सकते हैं। जब अतिमाद हुआ है, सेनेट का इलेक्शन हुआ है, किसी ने मास्क पहना था? पहले ये बताएं। वो नहीं पहनेंगे। हमने नहीं मास्क लगाया था, जिंदगी मास्क नहीं लगाया था, उसके वजीरों ने नहीं मास्क लगाया था। सेनेट का इलेक्शन आपने देखा है ना, तो किसी ने मास्क नहीं डाला हुआ था। ये भी तो देखे ना। उन्होंने नहीं पहना तो आप भी अपनी जिंदगी खतरे में डालो। वो तो उनकी खतरे में, तो हमारी भी खतरे में, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं मास्क लगाया तो हम क्या करें? आपको पता है कोरोना क्या होता है? कोरोना कभी नहीं सुना? सुना है। आपको इतनी सारी स्कूल से छुट्टियां भी हुई, कोरोना ने इतनी छुट्टियां करा दी। कोरोना वायरस की वजह से हमको स्कूल से छुट्टियां भी हुई हैं, ये बीमारी की वजह से। और कोरोना वायरस से बचना कैसे है? से वो मास्क पहन के। आपने क्यों नहीं पहना फिर? भूल गए थे। मामा ने नहीं कहा कि बाहर जा रहे हो मास्क पहनो? नहीं कहा। ठीक है। आप बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 5 में। स्कूल खुल गए? हाँ जी। स्कूल जा रहे हो? हाँ जी। स्कूल जाते हुए मास्क पहनते हो? हाँ जी पहन। अभी भी बाजार में हो, लोगों के दरमियान हो, क्यों नहीं पहना? मैंने मास्क पहना था कि भूल गया था। ऐसे पहनते हो? हाँ जी पहन। चलो अच्छा बेटा, आप मास्क पहना करना आपने। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं, ये भी मास्क नहीं पहना रखा, इनसे पूछ लेते हैं कि क्या वजह है। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। सर, कोरोना के बारे में कुछ सुन रखा आपने? कोरोना के बारे में बहुत सुना। क्या सुना? कोरोना एक ड्रोना ही है, और तो कुछ भी नहीं है। इस ड्रावने से बचना कैसे है? हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों नहीं किया फिर आपने? हम करते हैं, अभी बस बाहर निकले, जेब में नहीं था इसलिए। ऐसे करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। आज क्या हुआ?
आज वैसे जा रहा था, अभी जेब में पड़ा हुआ है, इस्तेमाल नहीं किया। जेब में रखने से असर होगा? कोई असर नहीं होता, लेकिन अब कोरोना ख़त्म हो गया। कोरोना जो है ना, लोगों ने वैसे अभी है, PSL नहीं है, मुलतवी हो गया है, मैचेस नहीं हो रहे। मैं तो कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। इतनी बड़ी लीग कोरोना की वजह से मुलतवी कर दें, आप कह रहे हैं कोरोना नहीं है? कोरोना बस पहले था, अब इतना नहीं है, ख़त्म हो गया। चलिए जी, इनको लगता है कि कोरोना पहले था लेकिन अब नहीं है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आए? नहीं, अब तो नमाज का टाइम ख़त्म हो गया। नमाज हमने अदा कर ली हुई है अल्लाह की रहमत से। अच्छा, आपने सर मास्क नहीं पहना। कोरोना के बारे में वैसे आप जानते हैं? ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की वजह से हमें ये मिला है। जब हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी करेंगे तो ये अल्लाह इसको दूर ले जाएगा। हमें अपने तौर पे एहतियात करनी चाहिए। हमारे मज़हब पास बताता है, है सारा कुछ है अल्लाह की रहमत से, लेकिन हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ ही नहीं आ रहे। जब हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ आएंगे, हमें ये कोई मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं होगी, कोई चीज़ करने की ज़रूरत, लेकिन हम उस तरफ नहीं आ रहे। हम झूठ पे हरकत झूठ बोल रहे हैं, हरकत तो हेरा हमें फेरी हम करनी कर है रहे ना। हैं, हेरा फेरी हम कर रहे हैं, झूठ हम बोल रहे हैं, हराम हम खा रहे हैं, सूद हम खा रहे हैं। ये चीज़ें नहीं हमने छोड़नी, तो ये कोरोना कहाँ ख़त्म होना है? कोरोना उस वक्त ख़त्म होना है जब हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल का काम के मुताबिक आप चलेंगे। एहतियात क्यों नहीं कर रहे? हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। ये तो हमारे पास मौजूद है। हमें भरोसा है कि हमारे अल्लाह पे, कि हमें उसने खुद कुरान में फरमाया ज़िंदगी मौत मेरे हाथ में है। बेशक, मैं चाहूँगा, लेकिन उसने कहा है कि एहतियात इंसान के हाथ में एहतियात है। हम कर रहे हैं। हरकत करनी है। हमने जब हम घर से निकलते हम कहते हैं अल्लाह हम सारा कुछ हमारा तुम्हारे ऊपर सुपुर्द है। अगर हमारा ईमान ही नहीं है कि अल्लाह के हवाले है सारा कुछ, तो हम तो नाकाम हैं। हम कामयाब उस वक्त होंगे जब हमारा यकीन पुख्ता होगा कि उसने रिज़्क देना है, उसने हिफाजत करनी है, फिर हम कामयाब हैं। अगर हमारा ये ईमान ही नहीं है तो हम ठीक है। क्या हाल है सर आपके? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कोरोना के बारे में कुछ सुन रखा आपने? हाँ जी, कोरोना के बारे में कुछ जानते हैं? जी जी, क्या है वैसे? कोरोना ही है। हाँ जी, कोरोना से बचा जा सकता है? हाँ जी, कैसे? जांच की जाए, उसके लिए एहतियात अपना क्या है? मास्क लाजमी पहनना चाहिए। आपने क्यों नहीं पहना फिर? मैंने तो कोई भी नहीं पहन रहा है। ये देखिए, ये हमारे बुजुर्ग कितने अच्छे हैं, बाहर निकले हैं, मास्क पहना है। कि आपने सर क्यों मास्क पहना है? कोरोना से बचने के लिए। कितना जरूरी है बचना? बिल्कुल, कोरोना से बचना चाहिए भाई। कितने बंदे मर गए, सुना 50-60 बंदे मर गए हैं, तो बूढ़े आदमी के लिए ज़रूरी है ना ये। हमारे लोग क्यों नहीं समझ रहे? वो बस कह रहे ये हैं नहीं ही नहीं। समझेंगे। से लेके आज तक कौन समझ? कोई नहीं समझ। अल्लाह इनको हिदायत दे। मुसलसल अमवात हो रही है, हुकूमत बता रही है, हाँ। लोग नहीं मान रहे। लोग देखें, मस्जिद में कितने लोग आ रहे हैं, देखें किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ। आप भी जब बाहर आते हैं पहनते हैं? मैं तो सारा दिन पहने रखता हूँ। घर वाले भी पहनते हाँ जी। हैं? ये हमारे अच्छे सिटीजन्स भी मौजूद हैं जो कि ख़ुद को कोरोना से बचाना चाहते हैं और मास्क का इस्तेमाल भी करते हैं। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से हम बात करेंगे कि उनका क्या ख्याल है। सर, मास्क पहनना क्यों ज़रूरी? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मास्क ज़रूरी है। अपनी एहतियात करे बंदा, मैं इसे इतफाक़ करता हूँ। ये किस लिए कि जी अपनी जान की सेफ्टी के लिए, कोई तकलीफ, कोई ऐसा कोई मसला ना किसी के ऊपर ना हो, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा जो बंदे मर रहे हैं वो महंगाई से मर रहे हैं। ये ज़रूरी है कि वो महंगाई ज़रूरी है। मैं मानता हूँ इस बात को आपकी, मैं मानता हूँ, मैं इनसे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन जो महंगाई की हुई है वो उसका कौन हल निकालेगा? मुझे बताएं। घी 300 रुपये हो गया, आटा कहाँ पहुँच गया, चीनी मिल नहीं रही है, गरीब आदमी मर गया। दुकानदार देख ले खाली बैठा हुआ है। वो गरीब आदमी जो आटा लगा के बैठा हुआ है, उसने 200-400 मालिक को भी देना, उसने अपनी दिहाड़ी निकालनी है, उसने अपने खर्चे निकालने हैं, बच्चों का पेट पालना है, कोई स्कूल की फीसें हैं, सब कुछ है। मैं आप सबकी बात मानता हूँ, लेकिन इसका हल कौन निकालेगा? सेनेट के इंतखाब हो रहे हैं जी, चेयरमैन के लिए जी, ये मामले सब हो रहे हैं। ये सियासत की बातें सारी, जो पैसा है वही बंदा कामयाब है। गरीब आदमी किसी को परवाह नहीं है। तब्दीली के लिए लाए थे जी, कि तब्दीली लाएगा जी, क्या लाया तब्दीली? मुझे बताएं आप। 3 साल इसको हो गए हैं, क्या किया 3 सालों में इस बंदे ने? कोई एक काम बता दे, कोई एक काम बता दें क्या किया? कभी ज़िंदगी में अंडा इतना महंगा नहीं हुआ,
अंडा कभी महंगा नहीं, जिंदगी कभी नहीं हुआ, रिकॉर्ड अंडा गया है ये। हालात थोड़े मुश्किल है, आसानी आने वाली है। मुश्किल ये तो हम अपनी लाइफ में सुनते ही आए हैं। जो आ रहा वो कहता तिजोरी खाली है, खजाना खाली है जी। हम आए थे, कश्ती डूब रही थी, हम भंवर में फंस गए थे, हम समुद्र में फंस गए थे, हम पे पहाड़ टूट रहे थे। और यार अगर तुम्हारे पे नहीं तुम इस काबिल हो तो भाई छोड़ देते। आप क्यों पर में बुराई ले रहे हो आप लोग? अगर आप खजाना खाली है तो छोड़ देते। ठीक है, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कह रही हूँ हुकूमत को घर जाना चाहिए। इन्होंने गरीब बंदों का जीना हराम कर दिया है, रोटी तक छीन दी है। ये तब्दीली दिया है कि गरीब बंदा जो दाल रोटी खाता था वो भी इतनी महंगी है कि इसका कोई हिसाब ही नहीं है। अब इससे गाड़ी जाना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कोरोना के बारे में कुछ जानती हैं आप? देखें, कोरोना अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे मुल्क में कम है, लेकिन यह है कि एहतियात करनी लाजमी है। आपने क्यों नहीं की? हम चित्र रख रहे हैं ना, एहतियात करनी लाजमी है। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये भी बीमारी इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म हो जाए। मास्क तो पहनना चाहिए हमें। हाँ, पहनना चाहिए, ये तो ज़रूरी है। हमसे आज खुद तो पहनते नहीं, कल उन्होंने मास्क पहना है असेंबली में जब वो आए हैं। मास्क वो लोग खुद तो पहनते नहीं है, हमें तरजीह देते हैं कि मास्क पहनो। देखिए हमारी ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਓ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 8-8 9-9 ਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚ ਕਿੱਥੋਂ पहले ही गुर्बत है, मास्क नहीं पहनेंगी, खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो गया तो ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਮਰ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ मजदूर को अड्डे पर जाके देखें, आप यकीन करें, एक आदमी घर का काम अगर करवाता है तो वो मजदूर लेने जाता है ना, ये साथ ही अड्डा है, एक मजदूर लेने जाता है, आप यकीन करें को 25-30 मजदूर उस पर ऐसे हमला करते हैं, वो जैसे पता नहीं क्या कोई नेमत आगे खुदा की यार, वो सब मिल लेते हैं। वो कहता है 1200 रुपये दिहाड़ी है, अच्छा 1000 रुपये दिहाड़ी है, वो भी आगे से मजबूर कहता है यार नहीं 800 रुपये दूंगा, 700 दूंगा। वो जिसने शाम को बच्चों का पेट पालना वो क्या करेगा, मजबूरी में 600 में चला जाएगा यार। वो कहेगा मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, 600 ले जाऊंगा कम से कम। कैसे हालात पैदा कर दिए हैं, खुदा की कसम ऐसे हालात कभी जिंदगी में नहीं देखे हमने। सर सारे हालात अपनी जगह, लेकिन मास्क पहनना हमें चाहिए, बीमारी से मेरी बचना या बहन, नहीं। मैं आपकी बात कह रहा हूँ, आप सच्ची है, सबसे बड़ी कोरोना मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मान रहा हूँ, बेशक ठीक है ये बात, आप हमने पहना एहतियात कर रहे हैं, लेकिन वो जो महंगाई है उसका कौन जिम्मेदार है? महंगाई आवाम की दुखती रग बन चुकी है और महंगाई को कंट्रोल करना जरूरी है। क्या नाम है बेटा आपका? चांद अली। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 1। आपको इतनी सारी स्कूल से छुट्टियां क्यों हुई थी? की वजह से कोरोना पता है क्या है? कोरोना वायरस क्या है वो? खतरनाक है, बीमार हो जाते हैं उससे। यस। महंगाई इतनी तो बच्चे क्या, बच्चों को पेट भर रोटी नहीं मिल रही, पढ़ाई नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है, हर तरफ परेशानी परेशान। आज वो दाल 10 रुपए की लाओ, कल 20 की ले लो, आज फलानी चीज़ 5 की लाओ तो कल 10 की ले लो। अगर सस्ताई होगी, इनके अखराजात हम सब पूरे कर सकेंगे तो बेटा बच्चे भी फिर जानेंगे हमारा वजीर आज़म। समझ में आई? आपा कोरोना का पता है क्या है? कोरोना को तो कैसे बचना है कोरोना से? बच रहे हैं, मास्क लगाते हैं। आपने क्यों नहीं लगाया? बाजार में अपनी आई थी, चार्टर बाजार में तो इतना रश है, यहाँ तो बहुत जरूरी है। आज ही है रश, इतना नहीं होता इधर। अभी 1 बजे के बाद खाली होगा, 1-1:30 बजे ना बिल्कुल खाली होगा। क्यों नहीं लोग गवर्नमेंट की बात मान रहे? क्यों नहीं मास्क पहन? मर्जी के मालिक हैं। आप क्यों नहीं मान रही? नहीं, मेरे घर में सब लगाते हैं, मेरा बेटा लगाता है, मेरा आदमी बाहर जाते हैं और रिटायर शुदा वहाँ बैठते उठते हैं वो भी लगा लेते हैं, मैं ही ज़रा कम। लेकिन आप हमारी बुजुर्ग हैं, सबसे ज़्यादा खतरे में आप हैं, आपको ज़्यादा बचना है। हाँ सही है, सही है, ये तो सही। बच्चे तो तब उनको अच्छा समझे ना कि इनकी पढ़ाई, ये इतने बड़े स्कूलों में मेरे पोते पढ़ते थे, अब इनकी फीसें इतनी नहीं पूरी होती, मैसेज पे मैसेज भेजती हैं कि भाई जने फीस जमा करो, 4 महीने की हो गई तो 3 महीने की हो गई। अब पेट इनका पूरा करें या फीसें भेजें? गवर्नमेंट स्कूल तो किसी आप क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास? 8 में। अच्छा, कोरोना वायरस पता है क्या है? जी। क्या है? ये एक बीमारी है, ये मुंह से फैलती है, अगर हम मास्क लगाएंगे तो ये बीमारी नहीं फैलेगी। अच्छा, मास्क से बच जाएंगे? जी। आपने क्यों नहीं लगाया? आपने बीमारी से नहीं बचना? वो मेरा मास्क टूट गया है, मैं खाना बना रहे हो? नहीं, मास्क टूटा है, वहाँ पड़ा है मेरा। पहनते हो वैसे? जी।
चलें फिर नया ले जाके और पहने। नाज़रीन, हर बंदे के पास, हर खातून बच्चों के पास कोई ना कोई बहाना ज़रूर है मास्क ना पहनने का। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। मास्क आपने पहन रखा है, कितने कस्टमर्स आते हैं जो पहनते हैं, कितने आते हैं जो नहीं पहनते? सारे ही आते हैं जो पहनते हैं, 3-4 ही होते हैं जिन्होंने नहीं पहना होता। लेकिन बाजार में ज़्यादातर लोग नहीं पहन रहे मास्क। जी नहीं पहनते। आप मना करते हैं? नहीं। लोगों को आने देते हैं? नहीं, मना करते हैं हम कि पहन के आए मास्क, ये कहते हैं हम मास्क पहन के आए। दुकान में नहीं जाने देते? जी नहीं जाने देते। खवातीन तो बैठी हुई है, मास्क उन्होंने नहीं पहने। लगाया था उन्होंने, अभी उतारा, अभी उतारा उन्होंने। आपने फिर क्यों नहीं कहा? खतरा तो सबके लिए है ना। तो कह दिया मास्क पहन ले, मैंने कह दिया मास्क पहन ले जी, इन्होंने कह दिया है और इनकी जिम्मेदारी पूरी हो। क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। क्या क्या खरीद लिया? हाँ जी, क्या क्या शॉपिंग कर ली? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं की। शॉपिंग क्या करें, बाजार में हर चीज़ महंगी है, क्या करेगा आदमी, हर चीज़ महंगी खरीदने वाली, क्या खरीदे। अब मैं शॉपर लेके आऊँ, ये 400 रुपये किलो हो गए 200 से, कोई पूछने वाला कोई नहीं आए। बाजार में कितना रश? मीडियम सा रश है, हल्का फुल्का। इंसान की कुव्वत खरीदी कम होगी, क्या है, पैसा हो तो बाजार में है, लोग जो पैसा नहीं बाजार में आने का क्या फ़ायदा। मास्क क्यों नहीं पहना आपने? कोरोना से बचना नहीं चाहते? वो तो आपकी बात बस लापरवाही। लापरवाही का खतरा किसको? इंसान की जान को होता है। फिर हम क्यों नहीं समझ रहे? समझना चाहिए हमें। आप पहनते हैं वैसे? कभी कभी पहन लेता हूँ, कभी नहीं पहनते। आपको कोरोना से डर वर नहीं लगता? है तो है डर, मैं कह रहा हूँ बस कभी लापरवाही है। हमारे तो अस्पतालों में भी इतनी सख्त नहीं है कि लोगों को संभाल लें। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन एहतियात करनी चाहिए इंसान के लिए, एहतियात करना लाजमी ज़रूरी है। क्या हाल है सर आपका? जी बेटा बहुत ठीक है। क्यों इतने नाराज हो रहे हैं आप? मैं नाराज इस करके होਣ ਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ अंग्रेजों के कहते तो ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। बीमारी फैली हुई है। कोई बीमारी नहीं फैली हुई, बीमारी महंगाई की फैली हुई है, सब तो बहुत बिल्ला ने मारिया है। हाँ जी, हुकूमत वक्त जो ऑर्डर करे मानना अवाम का फर्ज है। हुकूमत वक्त जो ना मानना फर्ज है, लेकिन है कि हुकूमत वक्त जिद जरूरत तवज्जो देंदी उधर हुकूमत वक्त तवज्जो देन रही है। सारे पढ़े लिखे की भर्ती की, कोई दानिशमंद अनपढ़ भर्ती करे नाल वजीर जरा कोई अकल की गल है, कोशिश कर तो रहे हैं। हाँ कोई दानिशमंद होवे अकलमंद होवे जरा भर्ती करे, जरा कोई अकल की गल दसे, बंदा बहुत चंगा है। हाँ जी, सिर्फ एक नाल बंदे की बात क्यों नहीं मान रहे आप? मास्क क्यों नहीं पहन रहे? मास्क नहीं पहनना। क्यों? नहीं मास्क पहनना नहीं, मास्क के नाल बीमारियां बढ़दियां घटदियां नहीं। अगर बार-बार बदलेंगे तो फिर कम होंगी बीमारी। सांस लैन की दुश्वारी हुंदी बेटा ਇਹਦੇ ਨਾਲ। सर मास्क आपने क्यों पहना है? इसलिए कि कोरोना ना हो। इनको भी समझाएं, ये मान ही नहीं रहे। को समझा, मैंने डॉक्टर ही समझा सकता। मनु में नाल के बहस कर लेवे, मन्ना टेबल टॉक कर। कोरोना होगा तो फिर समझ जाएंगे। मेरे 3 बाल बंद ने दिल दे, अज तो मैं गल मैं फिर नहीं पाया। मेरा जिला मर्जी मुंडा आन के बाहर फड़ ले, मैं हल्ले भी कुछ मार के देख सकना। सर ये पहले बता रहे हैं बीमार है, ये क्या बहादुरी है कि हम मास्क नहीं पहन रहे? ये कहाँ, ये सब बंद हो जाता है, ये शऊर की कमी है। हाँ जी, जी ऑक्सीजन बाहर लैंड है ना, ऑक्सीजन बाहर आउन रही है, ये जमा होती नहीं दी है, समझे ना गल? आप लोगों के लॉजिक सुने के डॉक्टर्स बता रहे हैं, पूरी दुनिया के हेल्थ के माहिरीन बता रहे हैं कि मास्क पहने, लेकिन हमारी आवाम के पास बहुत सारी लॉजिक मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कोई कोरोना शरोना इस बाजार में भी आया है, कोई है खतरा? हाँ कोरोना 3 साल हो गए आए, जो हुकूमत आई है कोरोना ही आया है। हुकूमत का कोरोना सब तो बड़ा बीमारी बमूरी जी है सो है, लेकिन सब तो बड़ा कोरोना है। 400 रुपये किलो तक टमाटर बिक गए, 400 सस्ते हो गए, अब तो 30-40 हो गए। अब हो गए ना, बिक गए, मैंने कहा बिक गए। शुक्र करें फिर, अब का 400। कचनार देखो की भाव है, वो रोज दाल नहीं बंदा खा सकता। सस्ती होने दे, आप कचनार फिर खा लीजिएगा। सस्ती अमीर जड़े ने महंगी खान, गरीब सस्ती खान। ए कोरोना सब तो बड़ा है। वो देखो उधर गलानी कितने वोट ले गया ज्यादा, कोई सोच रहा था? सारे जर्नलिस्ट कह रहे थे कि 181 हैं, 160 हैं, वो सीधा जीतेगा, ये होगा।
यही मेरा फलसफा है। जैसे सरदारी ने किया वैसे ही मैं कर रहा हूँ। मैं कोरोना को ले डूबूंगा। लोग हुकूमत की बात नहीं मानेंगे, हालात कैसे ठीक होंगे? हाँ जी, लोग हुकूमत की बात नहीं मानेंगे, हालात कैसे बदलेंगे? बात बस हुकूमत की जारी। हमारा फर्ज है मानना कि नहीं? मैं ये बात मान रहा हूँ कि हुकूमत की जो बात है ना, उसका जो मानना है ना, वो फर्ज है हमारा। लेकिन हुकूमत हमारी कोई बात नहीं सुनी, हम हुकूमत की, इससे बेहतर हमारी जाए तो अच्छा है। सर आपने मास्क क्यों पहना? ये आप बच्चों की हालत देखिए कि इन्होंने मास्क नहीं पहना, लेकिन ये बाजारों में घूम फिर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। मार्केट में लोगों का क्या रुझान है, क्या लोगों की सोच है, मजीद भी हम बात करेंगे। लेकिन ये एक बच्चा है, इसने मास्क पहना है और इशारे कर रहा है कि मैंने पहन रखा है। बेटा क्यों पहना मास्क आपने? कोरोना से बचने के लिए। कोरोना क्या है? बीमारी है। बीमारी है, कितनी खतरनाक? बहुत खतरनाक है। तो बाकी सब बड़े क्यों नहीं पहनते? उनकी मर्जी। आपके घर में पहनते हैं लोग? जी। स्कूल जाते हुए भी, वैसे भी? स्कूल जाते वक्त भी, वैसे भी बाजारों में। ठीक है नाज़रीन, ये बच्चे कोरोना की वजह से, कोरोना से बचने के लिए मास्क पहन रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग मास्क नहीं पहन रहे। मजीद भी हम बात करेंगे इसी मामले के हवाले से एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। यहाँ पर दुकानें हैं खाने पीने की। ये जूस की दुकान है। साहब आप देखिए कि बैठे हैं लेकिन मास्क नहीं पहन रखा। गोश्त की दुकान है। इन भाई साहब ने हमें देखकर मास्क पहन लिया। पहले इन्हीं से बात कर लेते हैं कि पहले इन्होंने क्यों नहीं पहना था और अब क्यों पहन लिया। अस्सलाम वालेकुम सर, पहले आप ऐसे बैठे हुए थे, अब मास्क क्यों पहन लिया? नहीं, पास ही था। मास्क तो पास ही होता है। क्यों ज़रूरी है पहनना? अच्छी बात है पहनना। सर आपने मास्क नहीं पहना, बुजुर्ग हैं आप हमारे। मैं हुणे इत्थे बैठा पे ते घर छड्ड आया, पाया नहीं, लाया नहीं, चले उठ के मैं लाया होंदा। घर पड़ा होगा भी असर होगा बीमारी? नहीं लाया नहीं, बह आए हैं बस। तो काम से तो गाल बैग देर को बह गया, चले हैं बस। मैं आपको पता है कि कोरोना बुजुर्गों के लिए कितना खतरनाक ही है। ठीक है, पहनते हैं वैसे आप मास्क? ठीक है, ठीक है। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। सर आपने मास्क क्यों पहन रखा? हमने मास्क पहना हुआ है, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। कितनी मौतें हुई, कितनी हलाकतें हुई, इन्होंने क्या किया? स्वाय झूठ बोलने के यू टर्न ले लेता है। कोई ऐसी बात मुझे इसके काम बताओ कि ये हो। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जब मुल्क में डेंगू आया था, हॉस्पिटलों में मुफ्त टेस्ट हुए थे। इसमें कौन सा डेंगू का ये जो कोरोना हो गया जी, कहाँ टेस्ट हो रहे हैं? कोई टेस्ट नहीं। गरीब कराना है टेस्ट, वो खुदा ना खास्ता किसी के सिम्टम्स आएंगे तो टेस्ट होंगे। गरीब आदमी वैसे ही भूख में मर रहा है। ये डेंगू का चलो आया मान लेते हैं, मगर देखें हर दुकानदार ने ना ये मास्क रखे हैं, ना लोगों को मास्क लगा रहे हैं, ना लोग मास्क लगा रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी ये है? हुकूमत गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लोगों की भी तो है ना, लोग भी तो समझे, लोग भी अपनी जिंदगी बचाएं। मगर लोग जिंदगी तब बचाएं अगर हुकूमत हुक्मरान कुछ अवाम का सोचें। अवाम सोच तो रही है, कोरोना आया, अस्पताल भी बना, बेड्स भी रखे गए, वेंटिलेटर्स भी आए, अब क्या करें? कम हमारे वसाइल कम है। मगर उधर टेस्ट कुछ नहीं हो रहा है, वैसे बस टामाडोल काम है। मगर इस हुकूमत से पूरी अवाम तंग है, बददुआएं दे रही है पूरी हुकूमत। आप महकमे सेहत की बता रहे हैं कि हमारे यहाँ कम है सहूलियात, आवाम तो फिर भी मास्क नहीं पहन रही। हाँ, आवाम को चाहिए पूरा तावन करे और अपनी जान की हिफाजत खुद करे। सारी बातें गवर्नमेंट पे ना छोड़ दें। गवर्नमेंट तो मांगने वाली हो गई है, मांग के वो पाकिस्तान को चला रहे हैं, मगर अपनी हिफाजत आवाम खुद करे, मास्क पहने, बस मेरा ये है। बिल्कुल, आवाम की भी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट पे सारी जिम्मेदारी डाल देना भी ठीक बात नहीं है। आवाम को भी चाहिए कि वो मास्क पहने और एहतियात करें। आपने सर मास्क पहना है, क्यों ज़रूरी है? ये तो अपनी सेफ्टी के लिए है ना, जो कोरोना की वजह से, और अपनी सेफ्टी के लिए है कि ये कोरोना की जो वबा है और इसकी वजह से है कि लोगों को और को ना हो, उसके वजह से ये अपनी सेफ्टी के लिए। ज़्यादातर लोग तो ऐसे फिर रहे हैं। जी देखें, ये अवेयरनेस नहीं है, ये तो होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ये तो पहनना चाहिए। लोगों ने क्या छोड़ दिया कि ये वबा जो सी है वो ख़त्म हो चुकी है। ऐसा नहीं है अभी, क्योंकि ये हमारे एहतियात की बड़ी ज़रूरत है और होनी चाहिए अभी तक तो।
और ये मैं लोगों को ये भी एडवाइस करूंगा कि ज़रूर पहने, दूसरों की सेफ्टी के लिए और अपनी सेफ्टी के अच्छा लिए। सर, आपने अवेयरनेस की बात की है, अब कैसे अवेयरनेस गवर्नमेंट फैला सकती है? सारे मीडिया चैनल्स बता रहे हैं बच्चों को इतनी छुट्टियां कभी ज़िंदगी में नहीं हुई जितनी हो गई हैं, अब कैसे अवेयर करें लोगों को? देखिए, ये अपनी एहतियात की ज़रूरत है कि आप मास्क को पहने, फासला रखें और जो रश वाली जगह है उस पर कम ज़रा जाएं, अपने हैंड को वॉश करें, ठीक है। और ये है कि थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है, जो हम कर सकते हैं वो ज़रूरी है, जो हम में नहीं है वो। ये बच्चा आपका? जी मेरा ही है। इस बेचारे को क्यों नहीं मास्क? जी मास्क बिल्कुल, मैंने वो इसके लिए परचेज़ करने के लिए जाना, इसने अभी तोड़ा है इसका मास्क और मैं परचेज़ करने के लिए जा रहा हूँ स्टोर में। मैंने इसे यही कहा, मैंने कहा हमने आज मास्क क्यों नहीं पहना हुआ, कहता मैं वो लेना। ठीक है बच्चे, अच्छा जी, ये वैसे इन्होंने मास्क नहीं पहना था तो ये वैसे गुफ्तगू सुन के भाग गए हैं। ये छोटा सा बच्चा है, इन्होंने मास्क पहना है और दिखाने आए हैं बाकायदा। आपने मास्क क्यों पहना? अपनी सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए? किस चीज़ से सेफ्टी होगी? कोरोना से। कोरोना कितना खतरनाक? बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपको स्कूल से छुट्टियां हुई थी? बहुत ज़्यादा। क्यों हुई थी? कोरोना की वजह से। गुड। आपको घर में कितने लोग हैं जो कि मास्क पहनते हैं? सब लोग पहनते हैं? यस। आप भी बाहर आते पहन के रखते हो? यस। दोस्तों को क्यों नहीं बताते कि मास्क पहने? बताते हैं, वो समझते नहीं हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ना कुछ नहीं आई है, हम ही लोग लगे हैं। ठीक है नाज़रीन, के देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके वालिदैन ने इनको मास्क पहनाकर घर से बाहर भेजा है कि बाहर रश होगा तो मास्क पहनना ज़रूरी है। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल आपका? ठीक ठाक। कोरोना के बारे में कुछ सुना? हाँ सुना है, बहुत सुना है। फिर मास्क क्यों नहीं पहना? पहनती हूँ, अभी भूल के आ गई बेटा। आज सभी लोग भूले बैठे हैं मास्क। बस कभी पहन लेते हैं, कभी उतार देते हैं। ये धुआं फिर चश्मे को जाता है, चश्मे से नजर नहीं आता। लेकिन कोरोना भी तो हाँ बेटा, ये बात तो सही है, हमने खुद ही महफूज होना है लगा के, हमारा ही फायदा है। अच्छा, सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की या कुछ हमारी? नहीं, हमारी भी है। गवर्नमेंट एक एक को जाके बोले, अब क्या बोले, वो तो अब बता ही सकते हैं टीवी में, भाई ऐसे एहतियात करो, ऐसे करो। क्यों हमारे इतने नामुनासिब रवैये हैं? सारे लोग ऐसे फिर। बस बेटा, लोग एहतियात ही नहीं करते, लोगों को अक्ल ही नहीं है इस बात की, किस किस को बोलोगे। ठीक है, आप गुफ्तगू लोगों की सुन रहे हैं कि किस तरह से वो बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मेरे परवरदिगार। कैसा चल रहा काम शाम? शुक्र है मेरे परवरदिगार का, सब ठीक ठाक है। अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तोड़ के कब्र रख दी, ठीक ठाक कैसे जा रहा है? जितना महंगाई मार रही है, इतना महंगाई मार रही है, इतना कोरोना नहीं मार रहा जितनी महंगाई मार रही है बाप। सर महंगाई तो है, कोरोना से तो बचना हमें चाहिए कि नहीं? वो तो ठीक है आपकी बात है, ये तो कोई गलत बात नहीं है, कोरोना से बचना चाहिए। आप क्यों नहीं बचा रहे अपने आप को? मैं तो अंदर बैठा होता हूँ, लोगों के साथ जुड़ के बैठे हुए हैं। मास्क, ये फासला रखना चाहिए, ठीक है। मास्क पहनना। अभी उतारा सांस नहीं आ रहा था, अभी उतारा सांस नहीं आ रहा था। इतने पीरियड में वायरस अंदर चला गया, फिर अल्लाह नबी वायरस है, फिर क्या कर सकते हैं? नहीं, ये हमारी बेएहतियाती है। ऐसे ही है, लगा ले, पहनना चाहिए। लगा लेते हैं मास्क अभी। ठीक है, आप बच्चे मास्क पहन के कहाँ फिर रहे हो? बाजार में। अच्छा, क्या खरीदोगे? यार है क्या खरीदोगे? मैं तो खरीदने नहीं आया। पैसे घूमने फिरने? मास्क क्यों पहना? कोरोना वायरस से बच जाता है ऐसे? घर में कौन कौन मास्क पहनता है? हम घर में तो नहीं पहनते। नहीं, बाहर निकलते हुए घर में अम्मी अब्बा भाई कौन कौन पहनता है? मैं पहनता हूँ। इधरों के बताओ। और कौन पहनता है? और मैम और कोई नहीं पहनता। पापा भी नहीं पहनते? मम्मा भी नहीं? तो आप स्कूल जाते हैं तो हम पहनते हैं। तो आप मामा को बताते नहीं हो कि मास्क पहने बाहर जाते हुए? बेटा आपने मास्क क्यों पहना है? कोरोना की वजह से। अच्छा, कोरोना क्या है? एक बीमारी है। मास्क से बच जाएंगे? थोड़ा बहुत। ज़रूरी है मास्क पहनना? जी ज़रूरी है। आपके घर में कौन कौन पहनता है, कौन कौन नहीं पहनता? सब पहनते हैं, बस ये नहीं पहनती। आप बेटा मास्क, ये देखिए जी, इन्होंने भी, ये छोटी सी बच्ची है लेकिन मास्क पहना हुआ है और बच्चे स्कूल जाके खासा समझ गए हैं कि मास्क पहनना ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादातर बड़े नहीं समझ रहे कि मास्क पहनना ज़रूरी है। लाहौर शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में लोग कोरोना वायरस पर किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, इसी हवाले पे हम बात कर रहे हैं। एक और
बाजार में इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूँ। यहाँ के लोग किस हद तक मास्क पहन रहे हैं, SOPs अपना रहे हैं, इन्हीं से बात करते हैं कि ये क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक, शुक्र अल्लाह का। काम ठीक चल रहा है? हाँ शुक्र अल्लाह। कोरोना के बारे में कुछ जानते हैं आप? कोरोना अभी ये खत्म हो गया, इधर तो कोई नहीं नजर आ रहा कोरोना। सर कहाँ खत्म हो गया है? PSL मैचेस भी कैंसिल करा दिए कोरोना ने। अभी हम काम में लगे हैं, आजकल शादियों का सीजन है ना, हमने टीवी देख रहे। मास्क क्यों नहीं पहनते? मास्क अभी इधर किसी ने भी नहीं पहना। दूसरों को छोड़े, आप अपनी सेहत की बात करें। जी, अपनी सेहत की बात करें, दूसरों को छोड़े। चलो पहन लेते हैं, कोई बात नहीं। सर आपने भी नहीं पहना मास्क? मैं तो अभी आया हूँ रिसेंटली, तो कुछ चीज़ घर से निकलते हुए पहनना चाहिए। हाँ जी सही कह रहे हैं, अदरवाइज पहनता हूँ, लेकिन अभी पहना नहीं है। मैं जो बात पहनते हैं, बात सही कर रहे हैं आप। कोरोना है अभी, जो भी बीमारी चल रही हमारे मुल्क में, अल्लाह पाक जो ना अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। आप बेहतर कह रहे हैं। ठीक है सर, आपने मास्क पहना, ठोड़ी पे टिका रखा। वो मैंने सिर्फ आवाज़ देने के लिए उनको यानी कि थोड़ा नीचे किया है। आप पहन के आते बाहर? जी बिल्कुल। कितना ज़रूरी? क्या चीज़? कितना ज़रूरी? कितना ज़रूरी? अपनी सेहत के लिए, अपनी यानी कि जान के लिए ज़रूरी है ना। सारा मामला गवर्नमेंट पे डालना ठीक है या हमारी भी कोई जिम्मेदारी है? देखिए जी, हमें भी चाहिए कुछ यानी कि अपने आप की यानी कि सेफ्टी करें। सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर तो नहीं ना सबको यानी कि डाल देना चाहिए। ठीक है जी। आपने क्यों नहीं मास्क पहना? मैं अभी पहन के हटा। अभी क्यों नहीं पहना? अभी पहन लेता हूँ। कोरोना है वैसे? कोरोना मुश्किल ही है, कराची में है, इधर नहीं है। इधर भी है। PSL मैचेस भी सारे PSL मैचेस अभी हो रहे थे, अभी तो कंफर्म तो नहीं हुआ। तो भी हो गए हैं? हो गए हैं, कोई बात नहीं, पहन लेते हैं। चलें जी, पहन लें। नाज़रीन, बाजार में आप ये हालात देखिए कि चंद लोग हैं, गिनती के लोग हैं कि जो मास्क पहन रहे हैं। बाकी बाजार में आप रश भी देखिए कि यहाँ पर अफरादी फासला भी नहीं है, और उसके बावजूद मास्क लोग बिल्कुल भी नहीं पहन रहे और अपनी अपनी अलग अलग मंतक पेश करे हैं। मज़ीद लोगों की क्या ख्यालात है, क्या सूरत हाल है, बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ट्रांसपोर्टर्स, हमारे रिक्शा ड्राइवर्स, हमारे मुसाफिर किस हद तक SOPs कोरोना से बचने के लिए अपना रहे हैं, इन्हीं से बात करते हैं कि इनका क्या ख्याल है। क्या हाल है सर आप? अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोरोना सुना कुछ है? कोरोना देखा तो नहीं है, कोई देखा किसी नज़दीक रिश्तेदार कोई देखा हो या कोई मिलने वाले कोई देखा हो, किसी से पास देखा नहीं है। पूरी दुनिया को मुसीबत में डाला हुआ है कोरोना। जी, मुसीबत में डाला हुआ है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। हमने देखा नहीं। क्यों नहीं पहना मास्क? नहीं पहना। क्यों नहीं पहना? वैसे नहीं पहना, रोड पे चलते हैं। बीमारी से तो बचना है ना, ये सबके लिए खतरा है। कोरोना से पहला तो महंगाई हैगी, वो बंदा मरदा जा रहा है। जी, मास्क पहना है आपने, इन्होंने नहीं पहना। उन्होंने नहीं पहना, ये उसकी मर्जी है, पहनना चाहिए। बीमारी है, इससे बचना चाहिए, दूसरे को भी बचाना चाहिए, इसमें दूसरी राय नहीं है। बीमारी आपने सर मास्क नहीं पहना? मैंने मास्क जेब में डाला हुआ, तो जब जाना हो तो सवारियाँ ज़्यादा रश हो तो मास्क रश तो है, इतना रश है बाजार में। मास्क पहनने का फायदा क्यों पहनता है, कोई नहीं पहन रहा। मास्क पहनने का फायदा जो कोरोना ही नहीं है, बस नाम ही है कोरोना का। है कोरोना, कौन कह रहा नहीं है? बातें के लिए कोरोना है, हमारे के लिए नहीं ना। सबके लिए है, पूरी दुनिया मुसीबत में है। मुसीबत में है बाजी, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन बस कोई चीज़ वाल तवज्जो नहीं कर रहा, ज़हन ही नहीं कर रहा। वो कहता कोरोना ही नहीं है। आप क्यों नहीं पहन रहे मास्क? मेरे पास मास्क है, लेकिन किसी टाइम पे पहन तो किसी टाइम में नहीं पहनता मैं। वायरस तो किसी वक्त भी लग सकता है बाजी, वो सबके लिए है ना, सबके लिए है। देखो छोड़े, आप अपनी हिफाजत की बात करें। ठीक है, अगले मास्क पहनने करेंगे, ठीक है, हमारी मर्जी है। ठीक है जी, कुछ और लोगों से हम बात करते हैं कि उनका क्या ख्याल है। क्या हाल है सर आपके? काम ठीक जा रहा है? शुक्र अल्लाह, काम इधर ही करते हैं। कोरोना के बारे में क्या ख्याल है आप?
आपको? कोरोना ठीक है, अब तो काफ़ी बेहतर है आगे। मास्क क्यों नहीं पहना आप? मास्क रखा हुआ है, गंडेरी खा रहा हूँ आपके सामने। पहनते हैं वैसे? पहनते हैं? हाँ पहनते हैं। कहाँ है? पीछे रखा हुआ है। कहाँ है? दिखाएं हमें, दिखाएं हमें। ये जी मास्क अभी ढूंढ रहे हैं जो इन्होंने ताले में छुपा के रखा हुआ है। मास्क साइड पे करने दो ना थोड़ा सा, दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा है कहाँ पे वैसे? पीछे रखा हुआ है इधर ताले में। जारी बात है, वैसे थोड़ा रखना है बाइक के। मास्क पहनना जरूरी है, आपने ताले में रखा हुआ है। चलो पहन लेते हैं। चले निकालें फिर, दिखाएं हमें। पहन लेते हैं ना, कह रहा हूँ पहन लेते है अभी या नहीं है? हैं। अभी इसके अंदर रखा हुआ है गंडेरी। सच बोलें। सच बोल रहा हूँ। दिखाएं फिर हमें। इनके पास मास्क नहीं था तो इनके हालात नजर आ रहे थे। उन्होंने चाबी ताला निकाला लेकिन मास्क नहीं पहन रहे लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बाजार में आप निकले हैं, मास्क आपने नहीं पहना, क्यों? मास्क है मेरे पास लेकिन मैंने पहना नहीं। वैसे ही गवर्नमेंट कह रही है कि अभी कोई मसला नहीं है, 15 दिन को खोल जाए। बता रही है बहुत बड़ा मसला है, कोरोना खतरनाक होता जा रहा है। वो आपकी बात सही है लेकिन बाजार में तो सबने नहीं पहना। मेरे पास खुद है मास्क लेकिन मैंने पहना नहीं। कहाँ है? मेरी पॉकेट में दिखाइए। है मास्क, दिखाना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। अच्छा चले जी, चले ये ले जी। इतना संभाल के क्यों रखा हुआ है? वैसे कभी गवर्नमेंट इदारे में किसी में चले जाए ना, वहाँ पहनते हैं जरूरी। अपनी सेहत के लिए नहीं पहने? नहीं पहनते हैं लेकिन वैसे मैंने रखा हुआ है। मैंने कहा चले सब कोई भी नहीं पहन रहा तो हम भी नहीं पहनते। आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट? हाँ जी, गवर्नमेंट जुर्माना करना शुरू कर दे। नहीं जुर्माना नहीं करना शुरू कर दे। गवर्नमेंट थोड़ी सख्ती करेगी तो सब सही हो जाएगा। सख्ती के बगैर आप नहीं माने? नहीं मानते हैं लेकिन वैसे भी कह रहे हैं ना कोरोना कम है अभी। कोरोना बहुत ज्यादा है, पीएसएल के मैचेस भी मुलतवी हो गए हैं। नहीं वो तो कह रहे हैं अभी सब खुल जाएगा। नहीं मुलतवी हो गए हैं, नहीं हो रहे। नहीं हो रहे? अच्छा, पहले गवर्नमेंट ने ऐलान किया था अभी 100% खुल जाएंगे, सब अदारे स्कूल वगैरह सब कुछ खुल जाएंगे। ठीक है, अवाम का रवैया, अवाम के ख्यालात कोरोना के हवाले से, SOPs के हवाले से आपने जाने हैं। आगे चलते हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ से बात करेंगे कि इस वक्त कोरोना की कितनी खतरनाक सूरत हाल हो चुकी है और बात करेंगे आज जो PSL के मैचेस भी मुलतवी हो गए हैं कोरोना वायरस की वजह से। आइए हम बात करेंगे, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद साहब, PSL मुलतवी हो गया है, इतना बड़े बड़े नुकसानात हो रहे हैं, मार्केट्स में सारा हम विज़िट करके आए हैं, लोग कोरोना को मान ही नहीं रहे, अभी तक मास्क ही नहीं पहन रहे। देखिए ना, सबसे पहली तो बात सिद्रा ये है कि गवर्नमेंट कोरोना को नहीं मान रही। गवर्नमेंट जिस तरह ऑर्डर जारी करती है, जिस तरह बात करती है, उससे ये लगता है कि कोरोना है ही नहीं। तो अगर आप सख्ती से अमल दरामद नहीं कराएंगे और तो फिर आपको मार्केट में किस तरह नज़र आएगा कि लोग SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं। सबसे पहली बात, आप भी मॉर्निंग शो में कहती रही हैं, बार बार हम हर जगह कहते हैं कि कितने 1 साल गुजर गया है, एक महीना चल रहा है 1 साल गुजरने के बाद, और हम बार बार यही कहते रहे कि गवर्नमेंट की जानब से SOPs के लिए जुर्माने किए जाएँ, प्लानिंग की जाए, मसाजिद में जो है उलमा इकराम उनसे मशावरत की जाए, ख़तीब जो जुमा पढ़ाते हैं उनसे मशावरत की जाए और उन्हें ये कहा जाए कि ये SOPs पर अमल दरामद कराना ज़रूरी है। आप तो पहली बात है कि अपनी कौम को अभी तक ये कायल ही नहीं कर सके कि कोरोना कोई साजिश नहीं है। साहब चले अपने हुक्मरानों की हम मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, लोग पूरी दुनिया की तरफ क्यों नहीं देख रहे? हमारी अपनी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है कि हमारे महकमा हेल्थ में इतनी सख्त नहीं है, उसके बावजूद हम नहीं मान रहे। अच्छा, लोग पूरी दुनिया की तरफ देख रहे हैं, यही तो स्यापा है कि ये जहाँ लोग कुछ कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर तो 1000 बंदा डेली मरता है, हमारे पाकिस्तान में तो 75 मरे हैं आज, तो इसका मतलब हमारे पास कोरोना कम है, हम क्यों कोरोना पे इम्प्लीमेंट करें? पाकिस्तानियों की जो एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, पाकिस्तानियों को जो वो वैक्सीन लगी हुई है बचपन में फांसी टीके, उससे हमारी मुझे ये बताइए कि NCOC में आजकल क्या चल रहा है, हमारी पंजाब गवर्नमेंट क्या सोच रही है? SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन कराने के हवाले से कोई आने वाले वक्त में संजीदगी होगी, नहीं होगी, या जो जैसे चल रहा है ऐसे ही चलेगा? अब नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है उसका आप अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने वफाकी वज़ीर को ये इजाज़त दे दी है कि आप अदारे खोल सकते हैं,
ये तो सूबाई गवर्नमेंट ने उस पर एक्शन लिया है और लाहौर का 1 महीना एक्सटेंड किया है कि आप लाहौर का 1 महीना एक्सटेंड करें, क्योंकि यहाँ पे कोरोना पंजाब के दीगर अजला की निस्बत बहुत ज़्यादा है। तो ये सूबाई गवर्नमेंट का एक्शन है। और वफाकी आपके सामने शफकत महमूद साहब ने ट्वीट कर दिया था कि 1 मार्च से जो है वो 100% हाज़िरी को यकीनी बनाया जाए, तो वो 100% हाज़िरी यकीनी। और इस पे आप ये भी देखें कि जो ये नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, लाहौर के 50% स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे 100% हाज़िरी हो रही है, यानी इनका 50% हाज़िरी का जो नोटिफिकेशन है उस पर भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। मास्क पहनना, सैनिटाइज करना और बार बार हाथ धोना तो दूर की बात है। ये सब कुछ तो आवाम बिल्कुल भूल गई है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल अकील भी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स की ये बीट करते हैं। बिलाल, एक बड़ा ख़तरनाक आज फैसला हुआ है और यकीनी तौर पर कोरोना की सूरत हाल देखते हुए किया गया है। हुआ क्या है? क्या बायो सिक्योर बबल पे क्वेश्चन मार्क लग गया है? हुआ क्या है? बेसिकली 3 दिन पहले जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर थे फवाद अहमद, ऑस्ट्रेलवी प्लेयर थे, उनमें अलामात ज़ाहिर हुई थी। ज़राए के मुताबिक ये बताया जाता है कि अलामात के साथ वो मैच खेले, ठीक है, और उनका उसके बाद कोविड टेस्ट करवाया गया तो वो पॉजिटिव आया, जिसके बाद उनको 10 दिनों के लिए आइसोलेट कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने दोनों टीम्स के उस टाइम जो मौजूद थी उनके फौरी तौर पर टेस्ट करवाए गए और उसके बाद जब दोबारा टेस्ट करवाए गए फिर 3 लोगों के टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आए। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी कि जिसमें से एक टॉम बेंटन थे कोयटा ग्लैडिएटर्स के, कराची किंग्स के कोच थे, और एक और गैर मुल्की खिलाड़ी जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा थे, लुइस ग्रेगरी, उनका भी पॉजिटिव आया। उसके बाद फिर दोबारा से टेस्ट करवाना शुरू किए तो आज इन्होंने कहा था कि पिछला एक मैच मुलतवी भी करना पड़ा जो कि 1 दिन लेट स्टार्ट हुआ। तो ये क्या बायो सिक्योर बबल पे क्वेश्चन मार्क है? फिर बिल्कुल है, बायो सिक्योर बबल पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बायो सिक्योर बबल को पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच और कप्तान वहाब रियाज और डैरन सेमी, इन दोनों की जानिब से बायो सिक्योर बबल को ब्रीच किया गया। उसके बाद कुछ लोग गोल्फ खेलने भी जाते रहे। उसके बाद जो फ्रेंचाइजेज मालकान थे वो ग्राउंड में आकर बैठते थे और ग्राउंड से चले जाते थे। ग्राउंड स्टाफ जो आपका होता था, जो विकेट्स बनाता था, वो विकेटों को तो तैयार करते थे, लेकिन ब्रेक में जब वो ग्राउंड में आते थे तो या मैच से पहले वो खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं। आधे लोग बाहर से आ जा रहे हैं, प्लेयर्स को आपने बायो सिक्योर में रखा हुआ है, तो ये गड़बड़ हुई है। और उसके अलावा एक प्रॉपर इन्होंने एक तरीक़ेकार नहीं अपनाया। आप डोमेस्टिक में अगर आपका कोई प्लेयर ब्रीच करता है कोड ऑफ कंडक्ट तो आप उसे मुअत्तल कर देते हैं, और अगर कोई आपका ब्रीच नहीं यहाँ पे ब्रीच करता है तो आप उसको आगे टेस्ट करवाते हैं और उसे दोबारा ले आते हैं। तो ये चीज़ें। ये बताइए कि अब इस फैसले के बाद हमारे जो खिलाड़ी हैं, फ्रेंचाइजीज के जो मालिकान हैं, और ख़ास तौर पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का बहुत इमेज ख़राब हो रहा है, क्योंकि जितने भी ओवरसीज़ प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उन सब ने पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया था जब पॉजिटिव केसेस आए। जी बिल्कुल, आप देखें कि जिस तरह से एकदम से पॉजिटिव केसेस आना शुरू हुए थे तो इसमें तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदनामी है कि हमारा पाकिस्तान का मेगा इवेंट होता है। ये एक हर साल इस इवेंट का इंतज़ार रहता है, इसके लिए गैर मुल्की टीमें आती हैं, खिलाड़ी आते हैं, और गैर मुल्की जो ब्रॉडकास्टिंग टीम थी वो यहाँ पर आती है। तो इस हवाले से अगर आप देखें तो बहुत ही गलत है कि आपका पूरा इमेज जो है, इसके अलावा एक इमेज एक अलग बात जो आपको माली नुकसान हुआ, जितने जो आपके ब्रॉडकास्टर्स थे आपने उनको यहाँ पर बुलाया हुआ था, शायकीन की टिकट्स थी, शायकीन अब आपको पता है कि 50% क्राउड अलाउ हो गया था स्टेडियम में आने के लिए, लेकिन अब फिर यही होगा कि आने वाले वक्तों में। ठीक है काज़मी साहब, अब जो हालात हो गए हैं, PSL भी मुलतवी हो गया, यकीनी तौर पर पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है, ये एक बड़ा इमेज ख़राब करने वाली सिचुएशन हो गई है। अब आगे गर्मी का मौसम आ रहा है, गर्मी के मौसम में कोरोना कम होगा, क्योंकि लोगों के जहन में कहीं ना कहीं ये भी है। आप देखें सिद्रा के गुज़श्ता साल भी यही सूरत हाल रही है और गर्मी में बहुत ज़्यादा मरीज़ों की हलाकत हुई और केस भी रिपोर्ट हुए हैं। अभी अगर आप कहें तो फरवरी से गर्मी शुरू हो चुकी है और आज लाहौर के अंदर 500 मरीज़ आया, यानी 498 मरीज़ हैं, 500 आप लगा लें 2 काम हैं, और पंजाब के अंदर जो रिपोर्ट हुए हैं वो 800 यानी 796 मरीज़, यानी 800 मरीज़, और हलाकतें जो हैं वो लाहौर के अंदर 12 हुई हैं और सूबे के अंदर 40 हलाकतें हुई हैं।
अब आप बताएं कि 40 हलाकतें और लाहौर के अंदर 12 हलाकतें, ये हमारे लिए क्यों मामूल बन गया है? एक बंदे की हलाकत जो है, वो एक इंसान की हलाकत जो है, वो आप सोचना है कि उसका कोई पूरी लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क है। बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, सज्जाद साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बिलाल अकील भी हमारे साथ मौजूद रहे। बात सिर्फ यही है कि मौसम आते रहेंगे जाते रहेंगे। कोरोना से बचने का वाहिद एक तरीका है कि SOPs अपनाए जाएं, मास्क पहना जाए, हाथों को साफ रखा जाए, धोया जाए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाए, जो हमारी आवाम नहीं कर रही और मुसलसल लापरवाही बरत रही है, जिसकी वजह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं और आखिर PSL भी मुलतवी हो गया है। इसी बात के साथ मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।